कैसे हैं आप सब। ये जो आज आपके लिए एक डी ट्रिपल एस एस बी की जो फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की है वो लेके आए हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी ऊतक के प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इसमें स्केलेटल मसल भी आएगा, कार्डियक भी आएगा और स्मूथ भी आएगा। तो इसका ये तीनों रहेंगे, इसमें इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगले की बात करेंगे, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित की कौन सा कथन सही है। एक लाइसोसोम एक अंग ऑर्गेनेल है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अनावश्यक कोशिकाएं घटकों को तोड़ते हैं और पचाते हैं। लाइसोसोम विदेशी सामग्री को तोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण करते हैं। दोनों सही हैं ये। अगला क्वेश्चन, अधिभार बहुत तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए। अधिभार में तेजी से वृद्धि चोट अथवा मांसपेशियों में क्षति पहुंचा सकती है। ये उपरोक्त कथन खेल परीक्षण के किस सिद्धांत का वर्णन है। ये ओवरलोड की बात की गई है, तो इसमें ये प्रगति का सिद्धांत है, लॉ जैसे कि आप प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई का ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is a sign symptom of confusion, shallow breathing, cold and clammy skin, rapid and weak pulse। ये इसका तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, ATP is the body's unit of energy. What is the full form of ATP? adenosine triphosphate। ये इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी, ओलंपिक खेल काफ़ी असहज है। आप धूप से झुलसाए होते हैं और भीड़ से कुचले हुए होते हैं। बारिश होने पर आप भीग जाते हैं। आप लगातार शोर से बहरे हो जाते हैं, लेकिन जो शानदार घटनाएं आप देखेंगे उसके लिए ये सब श्रेय देने लायक हैं। ये उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये एपिक्टेटस नाम के एक राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, मानव शरीर क्रिया विज्ञान जैविक घटनाओं और उनके घटित होने के स्थलों की व्याख्या करने के लिए डैश के पहलुओं की एकीकृत करता है। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक और पोषण, चारों। अगला प्रश्न, शिक्षक में संभावित सफलता के तत्वों के रूप में मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तीनों। प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और व्यक्तित्व। विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ प्री कंपटीशन मील। इट प्रिवेंट्स हंगर फीलिंग ड्यूरिंग द इवेंट। अगर प्री कंपटीशन मील ली है तो इवेंट के दौरान आपको भूख नहीं लगेगी। इट प्रोवाइड्स एनफ ग्लाइकोजन स्टोरेज, सही है। इट गिव्स पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फीलिंग। इट प्रिवेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मोटर स्किल। तो ये दोनों मोटर स्किल हैं, स्पोर्ट्स स्किल और फंडा स्किल। तो ये दोनों मोटर स्किल हैं। तो इनमें से अगर पूछा गया कि नॉट द टाइप्स ऑफ मोटर स्किल, तो इसमें नाइदर वन और नाइदर टू, नॉट टू। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are correct about the vertebral column। The vertebra and intervertebral disc together form the vertebral column, सही है। It is flexible column that support the head, neck and body and allows for their movement, सही है बिल्कुल। It originally develops a series of 33 vertebrae, बिल्कुल सही है। The adult vertebral column does not form a straight line but instead has 4 curvatures along its length, बिल्कुल सही है। चारों सही हैं इसमें से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रशिक्षण के दौरान एक एथलीट का ऊर्जा व्यय 4000 कैलोरी प्रतिदिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी पोषण संबंधित आवश्यकता के संदर्भ में सही है। तो 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 150 ग्राम प्रोटीन और 111 ग्राम फैट। तो ये तीनों सही रहेंगे। अगला प्रश्न, ग्रीस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष हुआ। 1896 में। अगला प्रश्न, औपचारिक
कैलेस्थेनिक ड्रिल का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाना चाहिए? पूरे पाठ में अच्छी मुद्रा प्राप्त करने का लक्ष्य, सभी हलचलों में आदेशों और शरीर पर नियंत्रण के जवाब में सतर्कता सुरक्षित करने का लक्ष्य, व्यायाम के सामान्य प्रभाव उत्पन्न करने का लक्ष्य। तीनों सही हैं। एपिथेलियल ऊतक कितने प्रकार होते हैं? यानी कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग statement is correct about skeletal muscle? When a muscle has widespread extension over a sizable area, but then the fascicles comes to a single common attachment point, that muscle is called convergent. The muscle in which fascicles are located on one side of tendon are called unipennate muscle. दोनों सही हैं। Which are the following is not a type of synovial joint? तो pivot joint, बॉयल एंड साइकोड जॉइंट, सैटल जॉइंट, ये साइनोवल जॉइंट्स है। और जो साइनोवल जॉइंट नहीं है तो वो साइकोड्रोसिस जॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक पादप स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का एक पादप जिसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मूंगफली में होता है, सूखे मटर में भी होता है, दालों में भी होता है। और डेयरी उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं? जीवन को संरक्षित करना, स्थिति को बिगाड़ने से रोकना, स्वस्थ लाभ को बढ़ावा देना। तीनों सही हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन्स ऑफ क्लेंजिंग इन्वॉल्व्ड इन वेरियस क्रियाज? विच आर द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन, जो क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं? इंटेस्टाइनल और नेसोफेरिंजियल। ना पहला ना दूसरा। ट्रिपल जंप को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया? 1896। प्रशिक्षण वर्ष या प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध समय को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रारंभिक अवधि, प्रतियोगिता अवधि और परिवर्तन काल अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक अवधि के संदर्भ में सही नहीं है? इस अवधि में स्टिमुलस की उच्च तीव्रता का प्रभुत्व होता है लेकिन आयतन मध्यम होता है। बिल्कुल सही। Which are the following topic are included in educational psychology? Individual differences, developmental psychology, learning theory। तीनों। When various practices are systemized and formed into a discipline employing such practices, then these systems are known as school of yoga. Which are the following are these systems? भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग। चारों। एक एथलीट निम्नलिखित में से किसके मदद के लिए एक खेल प्रशिक्षक को नियुक्त करने पर विचार कर सकता है? एक नया खेल शुरू करने के लिए, अपने खेल में सुधार लाने के लिए। दोनों के लिए। दोनों सही हैं। एक अधिकारी वह होता है जो किसी प्रतियोगिता के वास्तविक खेल को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किसे अधिकारी के रूप में माना जा सकता है? दोनों को, अंपायर और रेफरी दोनों को। ऑफिशियल के रूप में तो ऑफिशियल दोनों होते हैं, अंपायर भी और रेफरी भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षण के गुण होने चाहिए? उम्मीदवारों के लिए सामर्थ्य के आंकलन करने की क्षमता, विश्लेषणात्मक रूप से अवलोकन करने की क्षमता, व्यक्तित्व और चरित्र और कल्पना, इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, करेक्टर भी होना चाहिए। तो चारों सही रहेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत हैं? मानसिक वृद्धि परिवर्तित संरचना पर निर्भर होती है। किसी दिशा में वृद्धि अपरिहार्य है। वृद्धि के चरण एक प्रतिरूप प्रक्षेप पथ पर का अनुसरण करते हैं। वृद्धि जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया की परिणाम है। चारों सही हैं इसमें भी। निम्नलिखित में से किस तरीके से खेल प्रशिक्षक व्यक्तियों को अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और अपने शरीर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? रचनात्मक आलोचना, प्रेरणा, विशेष ट्यूशन। तीनों सही हैं। स्प्रिंट में बैठी हुई स्टार्ट को काउच स्टार्ट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा काउच स्टार्ट के प्रकार हैं? तीनों काउच स्टार्ट के प्रकार हैं: एलोंगेटेड स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, बंच एंड बुलेट स्टार्ट।
हर्डल दौड़ का संयोजन है। तो हर्डल दौड़ में क्या करते हैं, रनिंग और हॉपिंग करते हैं, चलते नहीं हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं। सेकंड और थर्ड इसमें सही रहेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। प्राणायाम और क्रिया दोनों योगिक प्रैक्टिसेस में आते हैं। स्प्रिंटिंग में अगले और पक्ष के ब्लॉकों के कोण क्रमशः डैश और डैश होने चाहिए। 45 डिग्री जो ब्लॉक्स दिए होते हैं कितनी डिग्री पे होना चाहिए? 45 डिग्री और 60 डिग्री स्टार्टिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन सी शिशु की सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं? प्रकाश पर दृष्टि स्थिर करना, यानी कि लाइट को देखना, आंसू बहाना, रोना, दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सी आज खेल मनोवैज्ञानिक के लिए विशेष रुचि नहीं है, डिमोटिवेशन नहीं है? अगला स्टिमुलस की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित किया जा सकता है? गति की आवृत्ति, चक्रीय व्यायाम में गति, मांसपेशी प्रबलता व्यायाम के दौरान भार की मात्रा। तो तीनों सही हैं। लचीलापन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा है वह? चोटों से बचने के लिए वार्म अप जरूरी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लचीलापन व्यायाम करते समय एक अच्छी मुद्रा बनाए रखें, एक पोजीशन को बनाए रखना होता है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी के खेल शुरू होने से पहले के कर्तव्य हैं, ड्यूटीज? यदि आवश्यक हो तो अधिकारी टीम की वर्दी का निरीक्षण कर सकता है, तदनुसार उन्हें दिशा निर्देश दे सकते हैं। सभी आवश्यक उपकरण या अन्य आवश्यक वस्तुओं को ग्राउंड पर लाया जाना चाहिए ताकि खेल से पहले या दौरान कोई देरी ना हो। यदि संभव हो तो प्रशिक्षकों और कप्तानों की बैठक बुलाई जा सकती है ताकि खेल के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा सकते। तीनों सही हैं। बाद के बचपन के व्यवहार की विशेषताएं हैं, सीटी जाना, सड़क की लाइटों पर पत्थर मारना, दोनों। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया? किलोग्राम माइनस मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक प्रभावशीलता के महत्वपूर्ण मॉडल हैं? तो सिस्टम संस्थान मॉडल, लक्ष्य मॉडल, एकाधिक संगठीय मॉडल, प्रक्रिया मॉडल, चारों सही हैं। समय के साथ श्रेष्ठ एथलीटों के व्यक्तित्व पर किए गए सर्वेक्षणों ने किसी तरीके से खेल वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया है। मनोवैज्ञानिक रूप से अभिजात वर्ग के एथलीट लोगों को एक अलग श्रेणी है जो सबसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में प्रदर्शन करने में सक्षम है। शीर्ष एथलीटों को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है कि जब वह अपने प्रदर्शक मानक में आगे बढ़ते हैं तब अपने खेल के मास्टर बन जाते हैं, दोनों सही हैं। ज्वालामुखी वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों में से एक है। ज्वालामुखी नहीं छोड़ते हैं, तो सल्फर और ऐश नहीं छोड़ते हैं, ना ही सल्फर छोड़ते हैं और ना ही ऐश। डैश के बराबर मिश्रण वाली मिट्टी को दुमुट कहा जाता है। हामुस, सिल्ट, बालू, रेत यानी कि। अगला प्रश्न, डैश को शामिल करने वाले से ड्रिल कमांड विधि से पहले शुरुआत में प्रदर्शन अवलोकन और उपगणना अभ्यास के मूल्य पर जोर देते हैं। वांड, होप्स, झंडे, तीनों सही हैं। पर्यावरण अध्ययनों के घटकों में डैश शामिल है, दोनों शामिल हैं, नृविज्ञान और सांख्यिकी। किसी कोण के लिए माप की रेडियन इकाई वास्तव में डैश का अनुपात है, चाप की लंबाई या फिर त्रिज्या। बजट तैयार करने के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी चरण हैं? योजना, प्लानिंग, समन्वय, प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन, अनुमोदन, चारों। मानव शरीर के गुरुत्व केंद्र की स्थिति डैश की स्थिति पर निर्भर करती है। अंगों की स्थिति यानी कि लिम्स, जो हमारे
आर्म्स होती हैं, या फिर लेग्स बोल सकते हैं इनको। जब एक संधि पर किसी एक अंग पर सक्रिय मांसपेशी द्वारा निर्मित बलागुर्ण अंग के घूर्णन के विपरीत दिशा में होता है तब डैश घटित होता है। उत्केंद्र संकुचन, ये इसेंट्रिक कंट्रैक्शन होगी, ये केवल एक। जब प्राचीन पादपों और जानवरों को भूमिगत जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित किया गया है तब खनिजों का निर्माण किस रूप में हुआ था? तेल, गैस, कोयला, तीनों में। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक नहीं है? दोनों नहीं है, ना ही पहला और ना ही दूसरा। कौन सा संयोजन सही नहीं है? अगला प्रश्न, विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ जॉइंट? To join bonds together while controlling the motion allowed between them, to transfer force between bonds। सही है, दोनों सही हैं। रणनीतियों की योजना बनाने वाले प्रबंधकों को निम्नलिखित में से किसके बारे में ज्ञान और जागरूकता होनी चाहिए? अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों सही नहीं है इसमें से, आप पढ़ लीजिएगा। अमन एक शारीरिक शिक्षा अध्यक्ष हैं और वह सक्रिय नेतृत्व प्रदान नहीं करता है। उसका मानना है कि यदि समय दिया जाए तो समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। ये कथन दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रबंधकीय अभिविन्यास के किस पारंपरिक सिद्धांत का वर्णन करता है? लेजिस फेयर, अबंध नीति, पहला सही है। स्ट्रेन, स्प्रेन और कंट्यूशन के लिए प्राथमिक उपचार को संक्षिप्त नाम रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन के पैक में किया जाता है। कंप्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संलग्न ऊतकों के क्षतिग्रस्त क्षेत्र में द्रव से रिसन को बढ़ाता है। तो फ्लूइड को बढ़ाना नहीं होता है कंप्रेशन से, उसको अलग अलग करना होता है उस पार्ट से जहाँ पर इंजरी हुई हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सरची रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में मदद करता है? खाना या पानी छूने से पहले अपने खाने या पीने से पहले हाथ धोएं। निम्नलिखित रूप से नाखून काटना और बाल धोना। अपने चेहरे, आंख और मुंह को छूने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोएं। तीनों सही हैं। हम ऊर्जा का उपयोग क्यों करते हैं? सही बात है, घरेलू उपयोगों के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए। बिल्कुल सही, तीनों सही हैं। लॉन्ग जंप में डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से टेक ऑफ करना पड़ता है, 20 सेंटीमीटर। शारीरिक शिक्षा में क्रियामूलक अधिगम सभी गतिविधियों जैसे कि डैश के लिए मूलभूत हैं। तो चारों कॉम्बेटिव्स, ड्रिल, व्यायाम और मार्चिंग, चारों सही हैं। पोल वॉल्ट में प्रतियोगी 4.5 मीटर की लंबी क्षैतिज झंडे के ऊपर से कूदते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ नियोजन के सिद्धांत हैं? वार्म अप, पाठ की निरंतरता, प्रगति, आयु और लिंग, चारों। निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों के दार्शनिक आधार हैं? पहला और तीसरा, अंतर्दृष्टि और अनुभव, एक्सपीरियंस। न्यूटन की गति का तीसरा नियम मूल रूप से है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन किसे कहा जाता है? तीसरे लॉ, न्यूटन के तीसरे लॉ को। केवल एक पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक शिक्षक को यह पहचानना चाहिए कि मोटर गतिविधि कभी भी केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक सामाजिक अनुभव भी है। शारीरिक शिक्षा को सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों और संस्थानों को आकार देने में एक जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। दोनों सही है। अगला प्रश्न, एक सामान्य पाठ योजना में विशेष गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। विशेष गतिविधियों को
उनकी नवीनता और जटिलता के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष गतिविधि है? मुक्केबाजी, कुश्ती और जूडो, कॉम्बैटिव्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, विभिन्न प्रकार के टम्बलिंग व्यायाम, नृत्य और लयबद्ध और दक्षता परीक्षण। चारों सही हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग छात्र के अधिगम की डैश को काफ़ी हद तक बढ़ाता है, लर्निंग को जो बढ़ाता है, तो गुणवत्ता और मात्रा दोनों। डैश के नियंत्रण के लिए कमांड विधि के विपुल उपयोग की आवश्यकता होती है। तो मॉर्निंग असेंबली में कमांड होती है, परेड में और मार्च पास्ट में, तीनों में। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा डैश के लिए महत्वपूर्ण है? दोनों के लिए, सामाजिक समायोजन के लिए और बौद्धिक विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रबंधन के संगठन का सिद्धांत है? उच्च विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का उचित प्रत्योजन होना चाहिए, संचार के लिए चैनल अच्छी तरह से जुड़े होने चाहिए, क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से बनाए जाने चाहिए। ये तीनों सही हैं। अगला, मध्यकाल में दो पंथ प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन सा पंथ कल्ट था? तो पहला और दूसरा दोनों, भक्ति पंथ और नाथा पंथ। देश में पहली बार भारतीय शिक्षा आयोग ने स्कूली शिक्षा में शारीरिक परीक्षण की सिफारिश की थी, 1882 में की थी ये। निम्नलिखित में से कौन सी से तरह की इवेंट के प्रकार हैं? बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, तीनों। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोटर फिटनेस परीक्षण दुनिया भर में विभिन्न परिस्थितियों में लोगों के फिटनेस के स्तर को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इंडियाना मोटर फिटनेस परीक्षण और MSW परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, दोनों सही हैं। जिम्नास्टिक में पोमेल्स के बीच में दूरी न्यूनतम 2.5 सेंटीमीटर से अधिकतम सेंटीमीटर होती है। 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी होती है उन दोनों के बीच में। तो शिक्षण में प्रदर्शन को लागू करते समय निम्नलिखित में से किस को ध्यान में रखना चाहिए? मानक रूप और प्रक्रिया का उपयोग करते हुए संचालन गति पर कौशल का प्रदर्शन करें, ना ही बहुत तेज ना ही बहुत धीमा। प्रस्तुतिकरण के क्रम को भंग ना करें, अपनी गतिविधि और शिक्षण प्रगति को जानें, तीनों सही हैं। पतंजलि ने योग के 8 अंगों की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से कौन से अंग हैं? तो प्राणायाम, नियम, ध्यान, समाधि, ये 4 हो गए, बाकी 4 और भी हैं, तो चारों सही है ये। बैडमिंटन में एक मैच में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 21 अंकों के बेस्ट ऑफ 3 गेम्स होती हैं। अगला, कराटे मैच में यूको का मतलब है 1 अंक होता है यूको का। MS पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाए जाते हैं? तो शेप्स, टेबल, चार्ट, तीनों होते हैं। कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी 1942 से 1955। MS वर्ड में मौजूदा फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है? Ctrl+O। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो दोनों इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड और माउस। एक हॉकी मैच में डैश मिनट के 4 क्वार्टर, 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। डिस्कस थ्रो में पुरुषों के लिए मेटल डिस्क का वजन कितना था? 2 किलोग्राम का होता है। एक स्क्वैश मैच सामान्यतः बेस्ट ऑफ 5 गेम्स, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 गेम्स का होता है। 5 गेम्स होते हैं टोटल, उसमें से 3 को जीतना होता है। कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी एक बार मैदान में उतरेंगे, तो 7 रहेगा इनका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लेजिम का मौलिक कौशल है? 4 ठोके और 8 ठोके दोनों। टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई कितनी होती है? 2.74 मीटर। एक टीम में कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल मैच खेलते हैं? 5 खिलाड़ी। पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस में प्रत्येक हर्डल की ऊंचाई 1.067, तो 1.07 सेंटीमीटर सही रहेगा। तो अब बात करेंगे MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है? तो Ctrl+C। अगला प्रश्न, MS एक्सेल शीट में फिल्टर लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+L। पुरुषों का वाला जेवलिन मीटर तक लंबा होता है, 2.6 से 2.7। 1 मेगाबाइट
यानी कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 104856। सभी आईबा ओपन बॉक्सिंग एथलीट और यूथ पुरुष महिला प्रतियोगियों में मुकाबले बोर्ड में प्रत्येक 3-3 मिनट के राउंड होते हैं इसमें बॉक्सिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेट बॉल मैच की अवधि के संदर्भ में सही है? 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं इसमें। अगला प्रश्न, तो ये थी वीडियो आज के लिए। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।